आज की इस वीडियो में हम मेथड ऑफ वेटेड रेजिड्यूल देख रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। मेथड ऑफ वेटेड रेजिड्यूल मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम क्या करते हैं इसमें मेथड ऑफ वेटेड रेजिड्यूल में कि ये जो u है जो कि सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन को हम लिख सकते हैं L नॉट x u नॉट L1x u1 ln x un प्लस एरर टर्म, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं तो हमारे पास ex जो है ये एरर होगा। यहाँ पर L हमारे पास लेग्रांज फंक्शन लेग्रांज पोलिनोमियल है। लेग्रांज पोलिनोमियल है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपने सीखा था कि जो लेग्रांज पोलिनोमियल है ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। लीनियर के लिए अगर हम देखें तो ये होगा x नॉट माइनस x1 x माइनस x1। अगर आप इसे क्वाड्रेटिक के लिए भी लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि अपने सोल्यूशन को, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसको हमने इसको इन टर्म्स ऑफ u नॉट और एल नॉट हमने लिखा है। यहाँ पर जो u नॉट है, u नॉट हमारे पास ये नोड पे वैल्यू है। u नॉट का मतलब है कि u की वैल्यू एट x नॉट, या ये हमारे पास हम इसे ये कहेंगे कि ये एक कांस्टेंट है जिसको इवेलुएट करना है। u नॉट u1 सो ऑन un, ये हमारे पास कांस्टेंट्स है। अब हम इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म में जब इसे हमने लिखा तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें एरर टर्म भी है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके u ऑफ x लिख सकते हैं कि u हैट जो कि सोल्यूशन है प्लस एरर टर्म। हमने u हैट को डिफाइन कर दिया कि ये जो समेशन फॉर्म है ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हम क्या करेंगे कि अगर ये सोल्यूशन है, u जो है वो u हैट प्लस e है, अगर ये सोल्यूशन है तो इसको हम अगर इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा होगा, ये हमने पुट कर दिया। अभी तो खैर ये जनरल लिखा हुआ है इसलिए इस तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप देख रहे होते हैं ओडीज में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी यू हैड बाई डी एक्स प्लस डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फॉर्म बना लेते हैं। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये हमारे पास है फॉर्म। तो इसको हम माइनस एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे, एफ ऑफ एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसकी वजह ये है कि यू हैट अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। अगर ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसको ये एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो नहीं होगा। जब ये जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा तो ये बेसिकली होगा माइनस डी ई बाई डी एक्स। और जब ये जीरो नहीं होता तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं कि वो रेजिड्यूल है। यानी इसका पुट करने से जो आंसर आ रहा होगा वो रेजिड्यूल है। रेजिड्यूल का मतलब होता है जो चीज़ बच जाए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी वेट फंक्शन से। तो हम यहाँ पर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी यही लिखी हुई है। हम क्या करते हैं कि इस आर एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आर एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेट फंक्शन से, तो ये डब्ल्यू आई आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द डोमेन, तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ एक्स डब्ल्यू आई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वल टू जीरो कब होगा, क्योंकि आप इसे आर ऑफ एक्स जो कि रेजिड्यूल है उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं।
मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज करना चाहते हैं सब्जेक्ट टू सम वेट फंक्शन। अब वेट फंक्शन का जो आइडिया है, आपने अगर मिसाल के तौर पे देखा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to ∞ e माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो यहाँ पर जो वेट फंक्शन होता है वो हमारे पास e की पावर माइनस एस टी होता है। तो इस किस्म का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अब ये हम आर ऑफ एक्स डब्ल्यू आई एक्स डी एक्स जीरो रख रहे हैं, इसका मतलब होगा कि इनर प्रोडक्ट इनका जीरो होगा डब्ल्यू आई एक्स, और इसका मतलब होता है कि ये ऑर्थोगोनल है, उसमें ये आपस में ऑर्थोगोनल है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट हर पूरे इस मेथड ऑफ वेटेड रेजिड्यूल में अप्लाई करना होता है। अब हमने जब इक्वेशन 5 को W से मल्टीप्लाई किया, WI से, WI जो है वो चेंज होता रहेगा, हर एलिमेंट के लिए मुख्तलिफ होगा। और फिर हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो यानी कि मिनिमाइज करना चाहिए। आर ऑफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे, आर ऑफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर ये पुट कर देंगे। डब्ल्यू आई एक्स को अगर आप देखना चाहते हैं, डब्ल्यू आई एक्स हमारे पास होगा W0, W1, W2 अप टू WN, यानी कि जितने एलिमेंट्स आप देखेंगे उसके लिए हमें ये W लिखना होगा। तो यू हैट को अब क्या करेंगे, हम यू हैट को यहाँ पुट कर देते हैं। यू हैट हमारे पास हो जाएगा J0 to N एल जे यू जे, ये आ जाएगा। इसको जब आप पुट कर देंगे और इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अभी हम थ्योरी लिख रहे हैं, यहाँ एक्स का लिमिट आ रहा होगा, ये सारा हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि ये आर ऑफ एक्स है। W ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, आई हमारे पास 0 to 1 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो यूजे है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते हम, इसको हम बाहर ले जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया। और फिर हम एल जे, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, ये हमारे पास जो एल जे होता है, ये सिर्फ एल जे लिखा हुआ है बज़ाहिर, लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी इसका डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। और डब्ल्यू आई हमारे पास ये एक्स का फंक्शन होता है, या फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट भी होता है जब हम मुख्तलिफ वेट फंक्शन डिसाइड करेंगे, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हमने क्या किया, डब्ल्यू आई को इधर से भी मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लिया, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, सिंपल इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ वेटेड रेजिडुअल यहाँ पर है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट कर दूं कि डब्ल्यू आई जो है, इसकी जो चॉइसेस हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अगर वेट फंक्शन लेग्रांज पोलिनोमियल हो जाए, लेग्रांज पोलिनोमियल हो जाए, यानी एक लेग्रांज पोलिनोमियल सोल्यूशन का लेग्रांज पोलिनोमियल है और एक लेग्रांज पोलिनोमियल वेट फंक्शन है, अगर ये लेग्रांज पोलिनोमियल हो जाए तो इसे हम कहते हैं गैलेरिकन मेथड। अगर आपके पास ये वेट फंक्शन हो जाए, इसको हम इस तरह से डिफाइन करें कि ये 0 और 1 हो जाए, सॉरी 1 और 0 हो जाए, ये अगर किसी डोमेन से बिलोंग करे, xi plus h by 2, if x does not belong to xi minus h by 2, xi plus h by 2, तो ये जो मेथड बनेगा इसको हम कहेंगे सब डोमेन मेथड। इस मेथड होगा सब डोमेन मेथड। अगर आपके पास ये जो वेट फंक्शन है ये हो जाए मिसाल के तौर पे डेराक डेल्टा फंक्शन, इसको मैं लिख दूं डेराक डेल्टा फंक्शन, तो इस केस में जो आपका मेथड होगा मेथड ऑफ वेटेड रेजिडुअल में, वो हो जाएगा कोलोकेशन मेथड। कोलोकेशन मेथड, तो ये हमारे पास थ्योरी है। डब्ल्यू आई को अगर आप देखें, डब्ल्यू आई अगर गैलेरिकन है तो एल आई होना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स,
आई आप 0 रखेंगे तो W0 L0 हो जाएगा। आई को आप 1 रखेंगे तो W1 L1 हो जाएगा। इसी तरह से आई को जब आप 2 वगैरह रखेंगे तो ये मिसाल के तौर पे इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप डिराक सब डोमेन मेथड की बात करें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर W0 लिखें तो ये होगा 10 if x belong to x0 minus h by 2, x0 plus h by 2, if x does not belong to x0 minus h by 2, x0 plus h by 2। अगर आप ये जो फंक्शन है W0 सब डोमेन मेथड लेना चाह रहे हैं जिसमें 1 और 0 है, तो इस केस में इसका जो ग्राफ होगा, आप देखिए कि अगर हमारे नोड्स हैं, जैसे आप फाइनाइट डिफरेंस मेथड में नोड्स बनाते हैं x0 x1 x2, मेथड ऑफ वेटेड रेजिड्यूल में ये एलिमेंट नंबर 1 होगा, ये एलिमेंट नंबर 2 होगा। अगर आपने W0 को लिखना है तो ये हमें पता है कि x0 प्लस h by 2 यहाँ पर आएगा और x0 माइनस h by 2 इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अब क्योंकि ये तो डोमेन से बाहर जा रहा है तो हम सिर्फ फोकस करेंगे, मिसाल के तौर पे सिर्फ इस जगह पे हम फोकस करेंगे क्योंकि ये डोमेन में है। तो ये हमारे पास सब डोमेन मेथड का ज्योमेट्री है हमारे पास। लेग्रांज के लिए हम L0x अगर देखेंगे, उसको भी मैं अगर ड्रॉ कर दूं, x0 है, x1 है, x2 है। L0 आपको पता है जब x0 हो तो ये 1 होता है, तो यहाँ ये 1 आ जाएगा। L0 जब दूसरे पॉइंट पे होता है तो ये 0 होता है लेग्रांज, तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा L0। इसी तरह से L1 x0 पे 0 होता है और ये यहाँ पर 0 होगा। L1 हमारे पास x1 पे ये 1 होगा, यानी यहाँ पर ये 1 होगा। तो इसे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा L0 L1। अगर x1 x2 पे हम ड्रॉ करना चाहें वेट फंक्शन जो कि लेग्रांज है, तो L1 x1 यहाँ पर 1 से ही शुरू होगा, L1 दूसरे पॉइंट पे अब ये L1 ही रहेगा बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास x1 यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो हमें L1 चाहिए, हम L2 पे नहीं जा सकते। L1 x2 0 होगा, L1 x1 हमारे पास क्या होगा जो कि मैंने लिखा है 1, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बन रहा होगा। अब अगर आप L2 x2 की बात करें तो ये मैं लिख दूँ ये L1 है, यानी ये भी L1 है, ये भी L1 है। ये दो कॉमन L1 इसलिए आते हैं क्योंकि x1 इन दो एलिमेंट्स पे कॉमन है। ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये एलिमेंट नंबर 2 है, इन दो एलिमेंट्स का जो कॉमन है वो x1 है। इसी तरह से जब आप x2 लिखते हैं तो L2 लिखते हैं तो L2 x2 1 आएगा और L2 x1 हमारे पास 0 आएगा। तो ये इसका ज्योमेट्री होगी हमारे पास। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये मेथड ऑफ वेटेड रेजिडुअल का एक आइडिया हो गया है। इसको अभी मैं आगे लेकर नहीं चलूँगा, मैट्रिक्स वगैरह नहीं बनाऊँगा। कुछ मेथड मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।